देवभूमि में फैजान रईस का खतरनाक खेल। फर्जी दस्तावेजों से करवा रहे थे घुसपैठ की कोशिश। जब पुलिस का चला हंटर, जिहादियों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी पहचान ही धर्म और आस्था है, लेकिन कुछ काली शक्तियां, जिहादी मानसिकता इस पहचान पर बट्टा लगाने, प्रदेश की डेमोग्राफी को चोट पहुंचाने की कोशिश में जुटी थी। लेकिन ऐसी काली करतूतों के खिलाफ न सिर्फ मैदान में सीएम पुष्कर सिंह धामी उतरे, बल्कि पुलिस और प्रशासन ने तगड़ा ऑपरेशन चलाकर जिहादियों की कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया, जिसके तहत एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश भी हुआ। ये मात्र एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा के मोर्चे पर एक प्रचंड प्रहार है, जिसमें नैनीताल पुलिस और मंडल आयुक्त दीपक रावत की संयुक्त टीम ने गहरे षड्यंत्र की जड़ों को उखाड़ फेंका। दरअसल बड़ी कार्रवाई करते हुए नैनीताल पुलिस ने 3 आरोपियों फैजान, रईस अहमद और दिनेश को गिरफ्तार किया है। तीनों की गिरफ्तारी के साथ डेमोग्राफी चेंज जैसे गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। तहसीलदार कुलदीप पांडे की तहरीर पर कई लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। जांच में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र तैयार कर जनसंख्या आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश सामने आई। इस पूरे मामले में जो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है, वो ये है कि बाहरी तत्वों को उत्तराखंड की नागरिकता और पहचान देने के लिए एक संगठित, प्रोफेशनल और इन लोगों का शातिर गिरोह सक्रिय था। इनकी साजिश का केंद्र था सरकारी रिकॉर्ड में सेंधमारी। तहसीलदार कुलदीप पांडे की तहरीर पर दर्ज मुकदमे ने इस डेमोग्राफी चेंज सिंडिकेट के खतरनाक मंसूबों को बेनकाब किया। ये गिरोह फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र तैयार कर रहा था, जिसका सीधा मकसद था जनसंख्या के आंकड़ों में अवैध रूप से हेरफेर करना, ताकि एक निश्चित समुदाय की संख्या को असामान्य और कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सके। ये हरकत न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ सीधा देशद्रोह है। गिरोह के सदस्य, जिसमें नैनीताल पुलिस ने बिजली की गति से कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक अंडरग्राउंड नेटवर्क की तरह काम कर रहे थे और इसकी गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क की परतें उधड़नी शुरू हो गईं। सबसे पहले इस मामले में रईस नाम का शख्स सामने आया, जिसके साथ रईस अहमद ने गद्दारी की थी। दरअसल बरेली के रहने वाले रईस अहमद ने ही शिकायत की थी। उसके नाम का उपयोग करके किसी और रईस अहमद का फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया। आयुक्त रावत ने तहसील के एक दस्तावेज लेखक फैजान बिकरानी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से जांच का जिम्मा उठाया। ये कार्रवाई तब शुरू की गई जब ये नापाक गिरोह अपने काम में मशगूल था। आयुक्त रावत ने पूरी गोपनीयता के साथ बनभूलपुरा स्थित फैजान के घर और उसके सीएससी सेंटर पर अचानक छापा मारा, जहां सबूतों को नष्ट करने से पहले ही टीम ने घेराबंदी कर ली। छापे में जो मिला वो साजिश की भयावह करतूतों को चीख चीख कर बता रहा था, क्योंकि आगे जांच में जो चीजें मिली हैरान और परेशान कर देने वाली थी। मौके से कई लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली के बिल और अन्य संवेदनशील दस्तावेज बरामद हुए। छापे में फैजान के यहाँ से अलग अलग नामों के कई पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज मिले हैं। फैजान इन दस्तावेजों का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर जालसाजी कर रहा था, जो गंभीर अपराध है। जांच की जा रही है कि इससे पहले उसने कितने लोगों के फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाए हैं। ये दस्तावेज आम जनता के पास होने चाहिए थे, लेकिन गिरोह के सरगना फैजान के पास इकट्ठे थे, जिसका इस्तेमाल वो जालसाजी और फर्जीवाड़े के लिए कर रहा था। यानी उत्तराखंड में मुसलमानों को अवैध तरीके से बसाने का काम। इतना ही नहीं, ये आरोपी बरेली के असली रईस अहमद के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर एक दूसरे व्यक्ति का प्रमाण पत्र बनाने में सफल भी रहा, और इस दौरान उसने ओटीपी का दुरुपयोग भी किया, जिसे उसने एक भोले भाले व्यक्ति से मांगा था। ये न सिर्फ साइबर अपराध है, बल्कि गंभीर जालसाजी का मामला भी है। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है, और विशेष रूप से डेमोग्राफी चेंज जो हो रही है या जो बातें उठ रही है, डेमोग्राफी चेंज पर काम करना है, उसकी जड़ तक जाके उसको मिटाना है। उपलब्धि मिली है उत्तराखंड राज्य में बनभूलपुरा क्षेत्र में एक सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने वाले एक गैंग का हमने पर्दाफाश किया है। जांच में आगे उससे भी सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत भी पाई गई। एक दो नहीं, बल्कि कई लोगों के दस्तावेजों की इस तरह फर्जी कामकाजों के लिए बलि चढ़ाई गई,
जांच आगे बढ़ाते हुए आयुक्त ने देवेंद्र पांडे और उनकी पत्नी नंदी पांडे जलीस से भी पूछताछ की। इनके नाम से फैजान ने फर्जी ईमेल आईडी तैयार की थी। पूछताछ में इन फर्जी दस्तावेजों को बनाने में सरकारी विभागों के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई। जांच में आयुक्त को सैकड़ों पुराने बिजली के बिल बरामद हुए, जो दस्तावेजों के तहत फर्जी तरीके से लगाए गए। आयुक्त ने विद्युत विभाग के संबंधित कर्मचारी से भी पूछताछ की है। जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी दस्तावेज बनाते समय दूसरे व्यक्ति के मोबाइल नंबरों का भी दुरुपयोग किया गया। दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापित करने वाले संबंधित क्षेत्र के पटवारी की भी जांच करने के निर्देश एसडीएम हल्द्वानी को दिए गए। ये कार्रवाई साफ करती है कि साजिश के धागे तहसील से लेकर पटवारी और बिजली विभाग तक फैले हुए थे और ये गिरोह राज्य के तंत्र को भीतर से खोखला करने की कोशिश में जुटा था। लेकिन सीएम धामी की सख्ती के आगे इनका खेल ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाया। राज्य की डेमोग्राफी चेंज करने के षड्यंत्र में ये लोग ऐसे फंसे कि अब पुलिस प्रशासन सख्ती से इन लोगों के एक एक गुनाह का हिसाब कर रहा है। वैसे भी सीएम धामी का साफ संदेश है, देवभूमि की सुरक्षा से समझौता करने वाला कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बख्शा नहीं जाएगा। मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, जो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ न हो, वो खराब न हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। उसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं और ये अभियान हमारा और आगे चलेगा। तो ये पूरी कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस अड़िग संकल्प का प्रतीक है जिसे उन्होंने बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ उठाया था। सीएम धामी ने पहाड़ में घुसपैठ रोकने, अवैध रूप से बाहरी लोगों को बसाने वाले गिरोह की कमर तोड़ने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए थे। ये कार्रवाई उसी सख्त नीति का नतीजा भी है।